हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएच क्लासेस चैनल। आज मैं आपको यूपी डीएलएड के लिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। जिन्होंने भी यूपी डीएलएड में उर्दू लिया हुआ है और वो पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वेरी शॉर्ट्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, लफ्ज़ उर्दू के क्या मायने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि उर्दू जो है उसके क्या मतलब होते हैं और वो कहाँ से आया हुआ है ये लफ्ज़। तो लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान का यानी कि लफ्ज़ है उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है लश्कर। देखिए, जिस तरह से फ़ौज में कई मज़हब के लोग होते हैं, कई जगह अलग अलग जगह के लोग आते हैं और वो फ़ौजी कहलाते हैं, उसी तरह से उर्दू भी यानी कि उर्दू में भी अलग अलग ज़बानों के अल्फाज समाये हुए हैं। यानी कि कुछ अल्फाज आपको हिंदी के मिलेंगे, कुछ अल्फाज आपको फ़ारसी के मिलेंगे। इस तरह से उर्दू में कई ज़बानों के अल्फाज समाये हुए हैं जो कि उर्दू के होकर रह गए हैं। तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लश्कर। तो सबसे अहम क्वेश्चन यही है कि लफ्ज़ उर्दू के क्या मायने हैं। तो लफ्ज़ उर्दू के मायने हैं लश्कर, और ये किस ज़बान का अल्फाज है या किस ज़बान का ये लफ्ज़ है, तो तुर्की ज़बान का ये लफ्ज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, ज्ञानवाणी क्या है। ये क्वेश्चन डीएलएड में आ चुका है और इससे पहले जो मैंने आपको कराया हुआ है कोर्स, उसमें मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ। तो जिन्हें भी देखना है तो वो जाकर के चैनल को देखिए, प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है यूपी डीएलएड उर्दू के नाम से, वहाँ पर मैंने पूरा कोर्स कराया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी क्या है। तो ज्ञानवाणी एक तालीमी एफएम रेडियो स्टेशन है जो कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है। यानी कि ये एक ऐसा एफएम स्टेशन रेडियो है जो कि एजुकेशनल है, यहाँ जहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानवाणी क्या है, तो ज्ञानवाणी एक तालीमी एफएम रेडियो स्टेशन है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ज़रूर ऐड कीजिएगा, तालीमी यानी कि एजुकेशनल। ऐसा एफएम रेडियो स्टेशन है जो कि आपको नॉलेज से रिलेटेड यानी कि किताबों में जो यानी कि जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताएगा। तो ज्ञानवाणी इज़ एन एजुकेशनल एफएम रेडियो स्टेशन इन सेवरल सिटीज़ ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खतूत की दो किस्में कौन सी हैं। सबसे यहाँ पे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खतूत की कितनी किस्में होती हैं। तो खतूत की दो किस्में होती हैं, एक होता है निजी और दूसरा होता है कारोबारी। खतूत खत का जमा, ठीक है, खत की जमा खतूत। खतूत दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा, दो किस्में होती हैं, एक होता है निजी और दूसरा कारोबारी। निजी खतूत यानी कि निजी खत वो खत होते हैं जिसमें आप किसी की पर्सनली उसके हालचाल पूछ रहे हों, अपने हालचाल बता रहे हों, वो निजी खत होता है, यानी कि निजी खत में वो आएगा। और कारोबारी में जिसमें आप बिज़नेस से रिलेटेड आप किसी को खत लिख रहे हों, वो आपका होता है कारोबारी खत। तो ध्यान रखिएगा, खतूत की दो किस्में होती हैं, एक होता है निजी और दूसरा होता है कारोबारी। कारोबारी यानी कि बिज़नेस से रिलेटेड, आपके कारोबार से रिलेटेड जो खत होते हैं वो होते हैं कारोबारी खत, और जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड खत होंगे वो आपके होंगे निजी खत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ़नी महारत कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ़नी महारत कौन कौन सी हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद बच्चे में 4 तरह की सलाहियत पैदा करना, यानी फ़नी महारत की 4 किस्में होती हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख रहे हों, चाहे आप हिंदी सीख रहे हों, चाहे आप उर्दू सीख रहे हों, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हों, किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद होता है बच्चे में 4 तरह की सलाहियत। वो 4 तरह की सलाहियत कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 सुनना सिखाना, नंबर 2 बोलना सिखाना, नंबर 3 पढ़ना सिखाना, और नंबर 4 लिखना सिखाना, जिसे कहते हैं LSRW। ठीक है, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लास्ट में आता है आपका राइटिंग, लिखना, और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेज मानी जाती है लिखना। देखिए, सुनना सिखाने का मकसद ये होता है कि बच्चा जब सुनेगा तो वो सही यानी कि जब वो टीचर को सुनता है तो वो चीज़ों को अंदर ग्रहण करता है। जैसे कि अगर एक टीचर सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ा रही है तो बच्चा भी सही प्रोनाउंस करेगा चीज़ों को।
तो सुनना सिखाना, जब बच्चा सही सुनेगा तो वो सही बोलेगा और सही समझेगा। कहीं ना कहीं बोलने का दारोमदार भी सुनने पर है, ठीक है। कहीं ना कहीं बोलना या पढ़ने का दारोमदार सुनने पर है। तो सुनना सिखाना, इन सब की डिटेल मैं आपको आगे दूंगी अगले यानी कि जब अगर आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन आए तब आप इनकी डिटेल लिखिएगा, लेकिन अगर आपसे शॉर्ट में ही पूछा जाए तब आप केवल नाम लिखिएगा। सुनना सिखाना। बोलना सिखाना, बोलना सिखाने में आपको बच्चे को ये बताना है कि बोलते वक्त बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन होगा यानी कि जो तलफ़ुज़ होगा वो करेक्ट होना चाहिए, और वो उनका जो उच्चारण है यानी कि लफ्ज़ में एराब सही हो। एराब क्या होते हैं? ज़ेर ज़बर पेश। बोलते वक्त सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाना है, कहाँ पे कैसा प्रोनाउंसिएशन आएगा, ये सभी चीज़ें आपको बच्चों को पढ़ाना होगा यानी कि सिखाना होगा। और पढ़ना सिखाने का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पढ़े तो पढ़कर वो चीज़ों को अच्छे से समझे, ठीक है। और सुनने का मतलब यही है कि वो सही सुने। जब सही सुनेगा तभी वो सही बोलेगा और तभी वो सही पढ़ेगा। और फिर लास्ट स्टेज होती है लिखना सिखाना, यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर वो पढ़ेगा और लास्ट में वो लिखना शुरू करता है। तो ये होती हैं फ़नी महारतें। फ़नी महारतें की 4 किस्में होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फ़नी महारतें कौन कौन सी होती हैं या कितनी किस्में होती हैं, तो फ़नी महारतों की 4 किस्में होती हैं। सुनना सिखाना, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना और लिखना सिखाना। और ये जो फ़नी महारतें हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ और इससे पहले पूरा कोर्स कराया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए और सिर्फ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस पेपर डले हुए हैं या मैंने कराया हुआ है, सारे शॉर्ट्स भी कराए हुए हैं, प्रैक्टिस भी कराई हुई है, आप उसको देखिए, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अब आप बस यही शॉर्ट्स लगाइए आपको, यानी कि शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसे करिए, ठीक है। और मेरे साथ मैं आपको रोज़ कराऊंगी इसी तरह से शॉर्ट्स, आप मेरे साथ भी इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकालमा नश्र किस सिन्फ का जुज़ है? जुज़ यानी कि भाग है, तो मुकालमा नश्र ड्रामा निगारी सिन्फ का जुज़ है, ठीक है। तो बस सिंपल आपको ध्यान रखना है ये ड्रामा निगारी में आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक शेर है। काफ़ी बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है कि आपको शेर पूछा जाता है कि ये शेर किसका है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मशहूर शेर होते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेर है वो ये है कि जग में आकर इधर उधर देखा तो तू ही आया नज़र जिधर देखा, ठीक है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। तो ये जो शेर है ये शेर किसका है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो शेर है ये है ख्वाजा मीर दर्द का, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको इससे हेल्प मिले और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो। पूरा कोर्स अपलोड है, आप उसे देखिए, सारे पेपर्स हैं, सारे शॉर्ट्स कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने अलग से कराए हुए हैं, आप उसको देखिए, नहीं तो मैं आपको रोज़ कराऊंगी, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।